भाई कौन है ये औरत जो सपना के साथ साथ लखन को भी धमकाने की कोशिश कर रही है। मैंने एक बार इसकी वीडियो देख ली और उसके बाद फीड में वीडियोस नजर आने लगी। भाई साहब दिन में दो दो वीडियो डाल रही है और एक के बाद क्या कस कस के उल्टा सीधा बोल रही है और क्या क्या सुना रही है ये। और सुनाने का कोई मकसद भी है वैसे इसका कौन है ये, आइए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ये कोई पता नहीं रेनू नाम की औरत है जो बार बार टाइटल में कैप्शन में ये डालती है कि हाँ हूँ मैं रिश्तेदार सपना के ससुराल वालों की। और भाई बिना फिजूल की भी उसके नाम से व्यूज़ लिए जा रही है, बुरा भला कह रही है। और कहने को तो ऐसे कह रही है जैसे मान लिया जाए ये उनके लिए वीडियो बना रही है तो उनके इन लॉज जो है ना वो यूट्यूब पर हैं और जैसे वो इसकी वीडियो सुन लेंगे और सपोर्ट कर लेंगे, जिनको पता तक नहीं है कि ये उनके सपोर्ट में बोल रही है और ये चल रही है उल्टे रास्ते। वो कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी तो है तो क्या हुआ, पब्लिसिटी तो है ना, और व्यूज़ तो एटलीस्ट इसको आ ही रहे हैं। वो कहते हैं ना अगर लोग भर भर के गालियां लिखते हैं कमेंट में उससे भी तो वीडियो को एंगेजिंग मिलती है। इसने सोचा कि सब एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं तो चलो भाई मैं उल्टी गंगा बहती हूँ, मैं बहुत जल्दी नजर में आ जाऊंगी। और कस कस के जो ना अलग अलग टाइटल्स ऐसे डाल रही है और दिन में दो दो तीन तीन वीडियो भी बना रही है। और भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसकी दुश्मनी क्या है एक औरत होने के नाते, और खुद कितनी क्या चीज करती है आइए आपके साथ शेयर करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत होने के नाते ये इसको दर्द समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या है। और चलो मैं मानती हूँ कि तुम्हें उन पर दया आ रही है, उनको उनके लिए बुरा लग रहा है। बुरा तो देखो हमें भी लग रहा है क्योंकि एक माँ बाप ने अपने दो दो बेटे खोए हैं, घर उजड़ गया है उनका पूरा। अब उनकी पोतियां भी उनसे दूर हो गई हैं। अब वो किसकी गलती है कैसी गलती है वो तो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने या वो लोग ज़्यादा बेहतर जाने कि वाकई में उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया है इस घर को उजड़ने में। लेकिन फिलहाल तो अकेले रह गए ना इस बुढ़ापे में, तो उसके भी वो जिम्मेदार वो खुद ही हैं। जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि अगर उनको ये लगता कि मेरा घर खाली हो जाएगा, घर उजड़ जाएगा और हम कैसे रह पाएंगे, तो वो रोकते, अपनी बहू को जाने से रोकते, अपनी पोतियों को जाने से रोकते। और बड़े ही बाहों चढ़ के कह रहे थे ना कि हर सामान तो मेरे बेटों का है और मेरा हमारा इस घर में, और सपना को ले जाने भी नहीं दे रहे थे। तो तब पोतियों को क्यों जाने दिया? क्या पोतियां बेटों की नहीं है? क्या वो दहेज में लेकर आई थी उन पोतियों को, या केवल वो सिर्फ सपना की बेटियां थी इसलिए उनको जाने दिया क्योंकि सपना तो सिर्फ वही सामान लेकर गई है ना जो उसका खुद का अर्न किया हुआ है? या फिर सीधा फंडा ये है कि पोते होते तो हो सकता है जाने ही ना देती, ये हो जाता कि भाई आगे आने वाली जनरेशन चल जाएगी। क्या यहाँ पर भी उन्होंने लड़का और लड़की में फर्क किया है क्या, इसीलिए इसके चलते इन्होंने जाने दिया? वीडियोस में तो इतना दिखाई देता था कि भाई कितना ज्यादा प्यार करते थे, अब वो सारा प्यार एक मिनट में खत्म हो गया अपने बच्चों के लिए। माना कि खुद के बेटे नहीं रहे लेकिन उनकी औलादे तो हैं, उनका नाम आगे चलाने के लिए तो हैं। कैसे उनको जाने दिया? कैसे उनका दिल इतना बड़ा हो गया कि आसानी से उनको घर से जाने दिया दर बदर की ठोकरें खाने के लिए? तब उनका दिल नहीं पसीजा? और सही बात तो यही है भाई, वो खुद लेडी जो है ना वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई खुद कितने कर्म कांड करती है, दूसरों को सीख देती है। खुद अपने सास ससुर के लिए खुद क्या कर रही है, खुद अपने परिवार में बता रही है कि हमारी मम्मी ने जो है हमें हमारी दादा दादी से बिल्कुल अलग पाला है, हमारे हम पलट कर भी वहां पर नहीं गए, हमारी मम्मी ने हमें पता नहीं कैसे कैसे करके पाला है हमारे पापा के गुजर जाने के बाद। कहने को तो भाई वो खुद व्लॉगर है लेकिन काम कर रही है हम जैसे लोगों का, रिएक्शन चैनल वालों का। भाई भर भर के वो जो ना ऐसे नेगेटिव पब्लिसिटी ले रही है और उससे ऐसे व्यूज छाप रही है। कहाँ तो उसकी वीडियोस पे कितने व्यूज आते थे खुद आप चैनल पर देख सकते हो। 5 साल से वो चैनल पर काम कर रही है, लेकिन जब से ये वीडियोस बना रही है दिन में दो दो वीडियो बना रही है, लाइव भी कर रही है और न जाने क्या क्या कर रही है इन सारे व्यूज के लिए। और दुनिया को कह रही है कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, सपना व्यूज के लिए कर रही है। तो तुम किसके लिए कर रही हो भाई? क्यों तुम उसको टैग करते हो, स्नैपी गर्ल क्यों डालती हो, क्यों तुम उसके हैशटैग लगा रहे हो और उसके बारे में तुम बात ही क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें वो इतनी बुरी लग रही है, तुमने ठीक है अपने मन की बात एक्सप्रेस कर दी, एक वीडियो डाल दी, हो गया। क्यों बार बार दिन में दो दो तीन तीन वीडियो बनाकर डाल रही हो सिर्फ व्यूज के लिए ना, उसके नाम पे कमा रही हो ना उल्टी पब्लिसिटी करके, उल्टी गंगा बहा के। और इससे पहले भी इसने वीडियो बनाई थी और उससे पहले भी जब ये बात आई थी राजवीर जी की डेथ हुई थी उस पर भी इसने वीडियो बनाया था, तब भी माँ बाप की सहानुभूति दिखाई थी और सपना को गलत बताया था। तब तक तो सूरज जी की वीडियो भी वायरल नहीं हुई थी, तब इतना क्यों बोल रही थी? तब भी तो बोलना चाहिए था ना, वो तब भी तो उसको गलत ठहराना चाहिए था। लेकिन जब तक वीडियो भी वायरल हुई थी तब भी तुमने उसको बुरा भला कह दिया था। तब कौन से बिहाफ पे कहा था भाई? अब
तो चलो उसने रिकॉर्डिंग वायरल की है, इसलिए तुम उसको बुरा भला कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, लड़ाई झगड़ा करके उनको बुरा बना के, उनको बुरा साबित करके इस घर से निकल गई। उससे पहले जब वो उसी घर में रह रही थी तब तुम उसको क्यों बुरा भला कह रही थी? तब भी तो तुम उसके नाम से ही व्यूज ले रही थी। लोग भर भर के भाई उसको बद्दुआएं दे रहे हैं, लिटरली उसको गालियां दे रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ भी ऐसे होगा। तो ये कह रही है छाती ठोक के कि हाँ मेरे भी 2 भाई हैं, तो भाई उनके साथ भी है। अगर ऐसे हो तो तब तुम पे कैसी बीतेगी, जो तुम एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं महसूस कर पा रही हो, एक माँ हो के माँ का दर्द नहीं महसूस कर पा रही हो। माना कि वो उनकी जो सास हैं वो भी औरत हैं, लेकिन वो भी अपना पक्ष पूरा रख सकती हैं, उनको किसी ने मना थोड़ी ना किया, उनके पास भी तो प्लेटफॉर्म है ना। क्यों अंशु को उन्होंने भेज दिया था? क्यों अंशु के चैनल पे, जो अंशु को चैनल हैंड ओवर कर दिया गया है, उस पर वो भी तो अपना दुख एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। मैंने रिसेंटली अभी एक सपना की वीडियो देखी, अभी 2 महीने पहले शायद या 1 महीने पहले का व्लॉग है, जिसमें सपना जो है वो पहनकर ज्वेलरी पहन के, दोनों सपना और अंशु जो ना वीडियो बना रही है साड़ी पहनकर और ज्वेलरी पहनकर। तो वहाँ उनकी जो सासू है वो बहुत ज़्यादा एकदम खुश मिजाज होकर, दिल खुश होकर एक्टिंग कर रही हैं, हाय फ्रेंड्स कह रही हैं, हेलो फ्रेंड्स कह रही हैं, मन की बातें कह रही हैं, ज्वेलरी है ये हमारी, ये हम ज्वेलरी मंगाई है, नकली है असली है, उस पर वो खूब हंसी ठिठोली कर रही है। तो इसका मतलब वो कैमरा शाय पर्सन तो नहीं है, और अगर वो कैमरा शाय पर्सन नहीं है तो अपने मन का दुख दर्द वो बिल्कुल बाखूबी बता सकती हैं कैमरे के सामने। और ये तो मैं पिछले कई पॉडकास्ट से बोलती हुई आ रही हूँ, अगर आप लोग सही हो और अगर आप लोगों में इस बात के लिए है कि हम अपनी तरफ की मन की बातें भी कहें और हम फ्रेश हैं और अपनी तरफ की आपको जो लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, तो भाई आओ सोशल मीडिया पर आकर बताइए अपने बारे में और अपनी बहू को बताइए कि बहू की क्या गलती है। नहीं तो आप गलत हो, तभी तो आप भी लोग भी सामने नहीं आ पा रहे हो। और तभी इतनी सारी बातें होने के बाद, राजवीर जी के जाने के बाद भी वो यहाँ पर रुकी हुई रही थी ना। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना मानती थी। इतने सब चीज़ों के बाद तो फिर ये हो जाता है कि 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं 4 बर्तन, लेकिन एट दी एंड रहते उसी किचन में है। लेकिन जब आपने उसका वाकई में अब जीना हराम कर दिया है तो वो तो अपनी सुकून की ज़िंदगी की तलाश में फिर घर छोड़कर जाएगी ही ना। लेकिन अगर आपको इतना लग रहा था तो आपने कैसे जाने दिया? आपने क्यों नहीं मनाया? अगर आप बेटी ही मानते थे तो क्या माँ बेटी में रूठना मनाना नहीं होता? क्या वो अपने बच्चों को नहीं मनाती हैं? माएँ तो ऐसी होती हैं कि गलतियाँ भी मान लेती हैं, मना भी लेती हैं, और ये भी हो जाता है कि नहीं नहीं जाओगे, हक भी जताती हैं और गुस्सा भी करते हैं कि नहीं अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे उनके लिए उनको डांटना मंजूर हो। माएँ ऐसी होती हैं। लेकिन आपने साबित कर दिखा दिया कि भाई माँ नहीं है, सास है। मुझे दुख होता है वाकई में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक तरफा बात करूंगी और मैं उनकी जो है दुख को नहीं समझूंगी, बिल्कुल दुख है। एक माँ होने के नाते उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं, तो उनका दुख अपनी जगह है, लेकिन उस दुख का बदला आप उस बहू से थोड़ी ना लोगे। उस बहू का भी तो उतना ही दुख है, बल्कि उससे ज़्यादा दुख है, क्योंकि उसकी तो आपने तो अपनी कुछ उम्र तो जी ली है, उन्होंने तो कुछ उम्र भी नहीं जी है। उसकी तो अभी सारी जिंदगी पड़ी है, 23-24 साल की उम्र होती ही कितनी है। उसका दुख कितना पहाड़ के बराबर है कि उसे अपनी आने वाली जिंदगी जो है ना वो पता नहीं किस किस मुसीबतों से गुजारनी होगी। जब से सूरज जी की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है और ये बातें सामने आई है, तभी से लोगों को पता चल गया है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सपना का दुख था, जो कि उसने जब उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी और बता दिया दुनिया को कि मैं घुट घुट कर जी रही हूँ और अंदर मेरे ये चल रहा है। अगर वो ये ना करती तो वो न जाने उसको अंदर अंदर पाल के और कितना अपने आप को डिप्रेशन में चली जाती है, क्या मुसीबत पाल लेती है अपने आप में। उससे अच्छा है कि अपने मन की फीलिंग को एक्सप्रेस करो, बाहर निकालो, और फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है ना, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। प्लेटफॉर्म तो इनकी सासू माँ और पापा जी को भी मिला हुआ है, तो वो भी उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे का भी तो चैनल था ना। तो उस बेटे के चैनल में तो ये रेगुलर आते थे, तो इनको ये पता है कि एक प्लेटफॉर्म की क्या अहमियत है या क्या ताकत है। और वो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी कुछ पर्सनली दुश्मनी ही निकाल रही है। भाई वो इतना बुरा भला कह रही है और इतना सपोर्ट करिए, सपोर्ट तो ऐसे करिए जैसे वो सोशल मीडिया पर बैठे और उसकी वीडियो को वो सुन ही रहे होंगे, जैसे खरी खोटी सुना रही है। और देखने में तो बहुत ज़्यादा उम्र की तो मुझे वो भी नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरह से बातें करिए ना, अगर होती कोई उनकी मम्मी की उम्र की, यानी कि इनकी सास की, सपना की सास की उम्र की, तो ये समझ में आता कि उनको हमदर्दी होती है और वो उस चीज़ को रिलेट कर पाते। खुद की उम्र देखिए और खुद के छीछा लेदर देखें, खुद ने अपनी ज़िंदगी की क्या छीछा लेदर कर दी है। भाई कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए दोनों में अभी भी आपस में ही वीडियो खेलते रहते हैं। ये भी कुछ कम नहीं है, पिछले 5 साल से ये भी यूट्यूब पर हैं और वो खुद अपने मुँह से इस बात को कहती हुई भी नजर आई है कि मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो मेरा पति और
सोशल मीडिया पे है, और जब तुम्हारा पति तुम्हारे सास ससुर सोशल मीडिया पे नहीं है तो क्यों उनको सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हो? तो जब वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं तो तुम क्यों उनके फेवर में वीडियो बना रहे हो? भाई तुम भी तो सोचो उसके बात को, उस बात को। तो पहले इन्होंने लपेटे में लिया वो वीडियो सुनने के बाद सपना को भर भर के सुनाया, और जब लखनीत उनकी सपोर्ट में सामने आए, उन्होंने वीडियो भी बनाई है, लाइव भी की है, तो उसके बाद अब लगे हाथों सुनाने बैठ गई है लखनीत को कि एक तरफा बात करके वो कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, दूसरी तरफ की बातें भी सुननी चाहिए। जबकि लखनीत खुद कहते हुए नजर आए हैं कि ये इनके पर्सनल मैटर है, उसमें पर्सनल मैटर में जब तक पूरी तरह से जानकारी ना हो इस तरह से हमारा बोलना भी सही नहीं है। लेकिन रही बात बाहरी दुनिया की, तो मैं बाहरी दुनिया को पूरी तरह से अपनी बहन के साथ हूँ, उसके सपोर्ट में हूँ, उसको जब मेरी हेल्प की जरूरत होगी जब मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन वो उनको भी सुनाने से बाज नहीं आ रही हैं। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे ये सबसे अलग औरत है जो बिल्कुल अलग गंगा बहा रही है, ये बिल्कुल विपरीत बना रही है। और भी हो सकता है कि 2-4 लोग और भी हों जिन्होंने लखनीत ने मेंशन किया था और बताया भी था कि औरतें हैं जो लाइव कर रही हैं और लाइव करके जो है एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं सपना के खिलाफ, और उसको उल्टे सीधे, हो सकता है उन्हीं के ही सब्सक्राइबर, हो सकता है उन्हीं के टीम के लोग हों जो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं सपना के ब्लॉग पर जाकर, या बाकी जो रिएक्शन चैनल वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं सपना को। हम आप जैसे और भी बहुत सारे व्लॉगर हैं, पॉडकास्टर हैं जो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी वीडियोज़ पर जा के बैड कमेंट्स कर रहे हैं। तो हो सकता है उन्हीं का ही सारा प्रोपेगेंडा ये फैलाया हुआ हो। तो भाई क्या जरूरत पड़ी है, क्या उस औरत के साथ दुख दर्द महसूस नहीं हो रहा? इसीलिए तो कह देते हैं एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसका दर्द नहीं समझ पाती है। तो मैडम जी जो भी आप हो, एनू पेनू, जो पहले आप अपना घर देखो, अपने मियाँ के साथ जो है अपने रिश्ते सुधारो। आप कौन सी दुहाई दे रहे हो भाई कि सास ससुर के साथ रिश्ते नहीं निभा रहे? एक शोहर के साथ तो पहले रिश्ता निभा कर देख लो, क्योंकि औरत जब शादी होकर आती है तो एक आदमी से शादी होकर आती है, फिर उसके साथ उसके पूरे परिवार से जुड़ जाती है, और सास ससुर भी उनके उस परिवार में होते हैं, फिर वो उनसे भी रिश्ता बनाती है और उनके साथ वो निभाती है। लेकिन पहले अपने शोहर के साथ ही निभा लो, सास ससुर की तो तुम बाद में ही कर लेना। पहले अपने आप को अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तब दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना और वीडियोस बनाना। बड़ी आई दूसरों के ऊपर ये रिएक्शन वीडियो देने वाली। व्लॉगर चैनल है ना, तो व्लॉग ही बनाओ अपने, क्यों दूसरों के नाम के व्यूज़ खा रही हो, क्यों दूसरे के नाम को खराब करके अपनी गंगा बहा रही हो और अपने व्यूज़ पा रही हो? देख लो ना अपने ग्राफ उठा के पहले आपकी वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आते थे, और सपना का नाम यूज़ करके जब आपने सपना का नाम यूज़ किया तब आपकी जो वीडियोज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं। क्यों बेकार में, जब उनके सास ससुर सोशल मीडिया पे है ही नहीं और उनको आपको सुनना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। एक तरफ तो ये कह रहे हो कि तुम्हें वीडियो वायरल करने की जरूरत ही क्या थी, जब वो ये वीडियो उनके खिलाफ क्यों बना रही हो, जब तुम्हारे सास ससुर मीडिया पे है ही नहीं। तो जब वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो तुम क्यों वीडियो बना रहे हो? मत करो और बंद करो ये वीडियोस बनाना। अपने दम पर अपनी वीडियोस बनाओ, अपने व्लॉग्स बनाओ ना, या फिर अपने पति के साथ कंट्रोवर्सी करो, क्योंकि कंट्रोवर्सी में तो आप एक्सपर्ट हो। तो ये कंट्रोवर्सी करने के लिए जो ना बाकी लोगों को छोड़ दो, और रिएक्शन देने के लिए हम जैसे रिएक्शन चैनल को छोड़ दो। चलिए भाई, ये था कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी कि एक औरत ने पूरा बवाल मचा के रखा हुआ है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने व्यूज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हुई एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।